हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बच्चों। आई होप यू ऑल इज हेल्थ एंड वेलबींग। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का सीजन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024 से 25 का ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है क्लास 6 इंग्लिश का। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बस बिना देरी रुकावट के। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं ठीक है। पॉल इज अ बॉय हु लिव्स इन ब्राज़ील। एवरी वेडनेसडे एन एरोप्लेन कम्स इन द पोल्स टाउन एंड एवरी थर्सडे इट फ्लाइज अवे अगेन ओवर द हिल्स टू अ बिग टाउन कॉल्ड मैनॉज। Paul like airplanes very much. He wants to become pilot when he grow up. Every Wednesday, Paul want to see the airplane arrive. He want to help the man to clean and refuel it. But they always said, "Go, Paul. Only man understand aeroplanes." Paul felt unhappy. One day, his father said to him, "Paul, every year the best boy or girl in school get to manners in the airplane. Perhaps if you work hard, you will be the best student and get the opportunity." So Paul began to study diligently. Every Thursday, he watched the airplane fly over his school and disappear over the hills toward Manos. At the end of year, all the teachers said Paul is the best student in the school. ठीक है? Then the next Thursday, he said goodbye to his friend and got into the airplane. As it took off, Paul looked out of the window and saw the small roads and house of his town. Then someone called him, "Paul, the pilot wants to speak you." ठीक है, तो बच्चों ये आप लोगों का पैराग्राफ है, बस यहीं पे ये छोटा सा आप लोगों का पैराग्राफ है। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड पॉल गो टू, मतलब पॉल का एयरप्लेन कहाँ पर आता था? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मैनोज अ विलेज। तो इसमें आता था वही मैनोज मैनर। ठीक है, व्हाट डज पॉल, मतलब पॉल बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? टीचर, डॉक्टर, पायलट, पेंटर। तो पेंटर, सॉरी पायलट, सॉरी। देन नेक्स्ट आता है, देन व्हाट डिड द टीचर से एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब टीचर ने क्या कहा था एंड में कि पारुल एक अच्छा लड़का है, सारे लड़के अच्छे हैं, पारुल वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, पारुल वॉज वेरी लेजी, तो पारुल वॉज द बेस्ट स्टूडेंट। देन वेयर डिड पॉल लीव, सॉरी मैं पारुल कह रही हूँ, पॉल लीव। तो पॉल कहाँ पर रहता था? पॉल रहता था ब्राज़ील में। ठीक है, देन हमें डर्टी का अपोजिट बताना है क्लीन, ये सभी को पता है और पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हाट डिड पॉल सी फ्रॉम द एयरप्लेन, तो पॉल ने क्या देखा था? पॉल ने देखा था, पॉल सॉ द स्मॉल रोड्स। एक मिनट, तो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, नॉइज़ को इग्नोर कर देना। तो पॉल ने क्या देखा था जब वो एयरप्लेन में था? तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, इसका आंसर है पॉल सॉ, ये पैराग्राफ में से मैंने ढूंढा आंसर, पॉल सॉ दी स्मॉल, एक मिनट लिखते हैं, पॉल सॉ दी स्मॉल रोड and for the small hand houses of his town, ठीक है, तो पॉल ने देखा था, पॉल सॉ द स्मॉल रोड एंड हाउसेस ऑफ हिज, ठीक है, ऑफ इस नहीं, ऑफ हिज टाउन। ठीक है, देन आप लोग का ये एक और पैराग्राफ है, ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल इन वेरियस डिसीज। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूरा पैराग्राफ है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लेना बैठ के, टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो आगे भी है, ड्राई फ्रूट्स आर यूजफुल बिकॉज दे स्ट्रेंथन आवर हार्ट, क्योर वेरियस डिसीज ऑफ द ब्रेन, मसल्स एंड टिश्यूज, गिव कॉन्फिडेंस टू अस, एम्पावर अस टू डू चैलेंजिंग टास्क। तो इसमें आप लोगों का आंसर है, मार्कअप पे गए, बी वाला। ठीक है, देन विच वन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड, प्रिजर्व द वैलिटी, ये मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, देन ये जो पैराफोथिक एलिमेंट्स है किसमें पाए जाते हैं? आलमंड, फेक, ग्रेप्स, डेट, एप्पल्स एंड ऑरेंज। आलमंड, फिग्स, पपाया, गुआवा एंड पाइनएप्पल्स। ये आलमंड्स था बट फिग्स भी था, पर ये तीनों तो
पैराग्राफ में थे ही नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत ही हो सकता है। ऑल ग्रीन वेजिटेबल ये भी नहीं था, सीजनल फ्रूट्स ये भी नहीं था। सो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आप लोगों का करेक्ट आंसर है ए वाला, ठीक है, आमंड, फिग, ग्रेप्स, डेट्स एंड एप्पल्स। देन ब्रेन वर्कर्स कैसे वर्क करते हैं, सॉरी ब्रेन वर्कर्स शुड बी टेकन फूड एंड एयर वगैरह वगैरह, तो इसका आप लोगों का होगा ऑल दी अबव, ठीक है। दे रिमूव, हाँ, जो ब्रेन वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेन की वीकनेस को दूर करते हैं, नरिश विजुअल टिश्यूज़ को भी दूर करते हैं, और हमारे माइंड को भी अच्छे से इथोरेशन कीप करके मतलब रखते हैं, ठीक है। देन ये है यूनिक वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी, हाईली क्वालिफाइड, अनयूजुअल, इनलाइटेंड, तो ऑर्डिनरी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, तो हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स के नाम बताने जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। तो आमंड्स, ये आप लोगों के पैराग्राफ में है तो आप लोग देख लेना ड्राई फ्रूट वाले में। आमंड्स, वॉलनट्स, फिग, डेट्स और कैश्यू मतलब काजू, ठीक है। देखो आमंड्स, वॉलनट्स, फिग, डेट, कैश्यू एक्सेट्रा, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है जो। देन हमें राइट एन एप्लीकेशन, हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है हमारे प्रिंसिपल को, क्योंकि हम लोग 2 दिन के लिए बीमार हैं तो हम इसकी एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये रही आप लोगों की एप्लीकेशन, ठीक है। ओह गॉड सॉरी, ये इस पे जाते हैं, ठीक है। सो द प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय, जो भी आप लोगों के आगे स्कूल का नाम है बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, और जो भी आप लोगों की डेट है ये मैंने जुलाई की डाल दिया है और 2024 भी लिख दिया। तो सब्जेक्ट है हमारा लीव एप्लीकेशन, और सर ये मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू से आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, डॉक्टर एडवाइज मी to take 2 days bed rest. I will not be able to come school for next 2 days, 10th and 11th July. So kindly grant me 2 days. I shall be highly obliged. Thank you. ठीक है, ये बस छोटी सी एप्लीकेशन है, आप लोगों को याद करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं। देन आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था वो होता है हमें एक अपने फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है। तो हम लोग हर या है मतलब कोई लड़का या लड़की को हमें इन्वाइट करना है, तो अभी हम लोग एक लेटर लिखते हैं। चलो ये रहा हम लोगों का एक फ्रेंड के ऊपर लेटर, ठीक है। देन ये जो भी आप लोगों का एड्रेस होता है मुंबई या महाराष्ट्र, ये 23 जनवरी। डियर माया, आई होप यू आर वेल, आई एम ऑल्सो वेल, यू विल बी ग्लैड टू नो डैट माई बर्थडे कम्स ऑन, इतने आपको बर्थडे आ रहे हैं, मैंने कोई सी भी डेट लिख दी, ठीक है। आई हैव अरेंज अ स्मॉल पार्टी एट माई हाउस इन द आफ्टरनून एट अबाउट 5 PM ऑन दैट डे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द पार्टी। Nupur, Suchitra, Leela and some other friends have agreed to attend it, and I sincerely believe you will also join us, ठीक है। There will be lots of fun in the party. I am looking forward to seeing you. By अंकिता, ठीक है, समझ आ गया, बस छोटा सा पैराग्राफ। देन आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप करण ने किया और आप लोगों की वाटर बॉटल लॉस्ट हो गई है, तो आप लोगों को उस पर एक नोटिस लिखना है, 50 वर्ड्स तक का तो होना ही चाहिए, और उसमें आप लोगों की नेसेसरी डिटेल्स भी होनी चाहिए। तो हम लोग इसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये रही आप लोगों की, तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, तो कोई सा भी केंद्रीय विद्यालय हो सकते हैं जो आप लोगों के स्कूल का नाम है, इसलिए मैंने खाली दिल्ली लिख दिया, नोटिस और फिर जो भी डेट थी इस साइड, और देन वाटर बॉटल लॉस्ट। इट इज़ इन्फॉर्म यू that I have lost my water bottle in the school playground during recess. The water bottle is blue color and the Milton Company. If anyone found it, please hand over to me. The finder will be given a treat in the canteen. ठीक है, करण 6 या 4th है जो भी है ये, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों को ना पर इनमें से किसी पे 3 में से कोई भी इस पर पैराग्राफ लिखना है। ट्रीज हमारे दोस्त है, मेरी फैमिली पे, या फिर वाटर इज़ लाइफ पे। तो मैं आपको तीनों दिखा देती हूँ, क्या पता तीनों में से कोई एक आ जाए, तो मैं आप लोगों को तीनों दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था वो था ट्रीज आर आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड टेकन इन कार्बन डाइऑक्साइड, making the air clean. Tree provide food in the form of fruits, nuts and leaves, ठीक है। They also give us wood for making furniture, paper and houses, ठीक है। Birds, animals and insects live on tree and
and depend on them for shelter. Trees help in bringing rain and keep the environment cool. They prevent soil erosion and floods. Cutting trees is harmful to nature, so we should plant more trees and take care of them. Trees are truly our best friend and we must protect them. ठीक है, ये भी एक छोटा सा ही पैराग्राफ है, याद कर लेना. कोई पक्का मुझे पता नहीं, क्या पता आ जाए. ठीक है. देन माई फैमिली पर माई फैमिली इज़ वेरी स्पेशल टू मी. ठीक है. देयर आर 7 मेम्बर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, सिबलिंग एंड ग्रैंड पेरेंट्स. वी लिव टुगेदर इन अ हैप्पी होम. My parents like care of us and work hard to give us a good life. My siblings and I play, study and share everything with each other. My grandparents tell us interesting stories and teach us good values. We celebrate festivals, eat meals and spend time together. My family supports me in every situation. I feel safe and happy and loved with them. My family is my greatest strength and happiness. ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ मैं, बस फटाफट ख़त्म करनी है वीडियो. देन व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स for life. Every living being including human, animals and plants needs water to survive. We use water for drinking, cooking and washing and farming. Rainwater fills rivers, lakes and ponds, providing water to many creatures. Plants also need water to grow and give us food. Without water there would be no life on earth. However, how many people waste water, and in some places there is a shortage of clean drinking water. We must save water by using it wisely, fixing leaks and avoiding pollution. Water is precious and we should protect it for future generations. ठीक है, तो आप लोगों के तीनों पैराग्राफ कंप्लीट हो गए. आप लोग देख लीजिए ये तीनों पैराग्राफ. ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं. देन आप लोगों का जो नेक्स्ट है, इसमें आप लोगों को इन सब के अपोजिट लिखना है. ठीक है, जैसे कि टफ का इजी, टाइनी का ह्यूज, डिस्प्ले का होता है. चलिए नेक्स्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को 4 वर्ड्स दे रखे हैं, एक पैराग्राफ दे रखा है, तो इसमें आप लोग करना है, इसमें आप लोगों ने फिल करना है. ठीक है, आइए फिल करते थे बस इसे फटाफट. ठीक है, फर्स्ट में आप लोगों का ये है, योगा इज अ प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बट इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड लीड्स टू अ लाइफस्टाइल. It involves a series of asana which increase muscular strength. और इसमें आएगा बैलेंस. ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को. देन हमें यहाँ पर करना है, हम लोगों को गिव यूजेस, इनमें से किसी भी 3 के हमें यूजेस बताने हैं. ठीक है, तो मैं आप लोगों को यूजेस भी बता देती हूँ. खुद से भी कर लिया करो कभी यार, कुछ ना कुछ, सब कुछ हम ही बताएं आप लोगों को. ठीक है, इसमें से पहले हम लोग बताते हैं क्यूमिन सीड्स का. सबके यूजेस बता दूँगी मैं. ठीक है, क्यूमिन सीड्स क्या होता है? डाइजेस्टिव एड, एड. देन नेक्स्ट हमारा क्या है? कैरम सीड. तो उसे भी 3 बोले हैं ना, तो ठीक है, कैरम सीड हटा दो. फिर ब्लैक पेपर. ठीक है, ब्लैक पेपर आता है हमारा. ब्लैक पेपर एंटी, या मुझे याद है, एंटी इन्फ्लामेटरी.
एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। देन यहाँ पे आता है कार्डनम, कार्डनम, 3 बोले ना यार, क्या बेबी क्या कर रही हूँ, जिंजर का कर देते हैं, चलो ठीक है। जिंजर का, ठीक है। तो जिंजर के भी हमें यूज़ लिखने पड़ेंगे, बहुत काम है। जिंजर का लिख दो आप पेन रिलीफ, ठीक है, पेन रिलीफ। देखो क्यूमिन सीड्स का है डाइजेस्टिव एड, ब्लैक पेपर का है एंटी इन्फ्लामेटरी और जिंजर का है पेन रिलीफ, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ये आप लोगों की बुक में से दिया गया है तो ये आप लोगों को पता ही होगा। इसमें आप लोगों को वॉवल्स दे रखा है, इनमें आप लोगों को भरना है। ये है फोक आर्ट। देन यहाँ पे है ये कल्चर, ठीक है। बस ख़त्म कहानी, थोड़ा सा ही था ये, ना बड़ा छापना पड़ा इन लोगों को, वेरी बैड, ठीक है। और ये है फेस्टिवल। देन यहाँ पे आप लोग को एक पोएम दे रखे हैं आपकी बुक में से, आपको पढ़नी है और उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। अप इन द स्काई सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड इन द विंड वेपर स्काई, ठीक है। तो पॉइंट क्या देख रहा था स्काई में, सी द काइट्स फ्लाई, ठीक है। देन हाउ इज द काइट फ्लाइंग, काइट कैसे उड़ रही थी, लाइक कलर्ड बर्ड, लाइक कलर्ड बर्ड, ठीक है। देन नेम द पोएट एंड द पोएम, तो इसको क्या है, नहीं रुक जाओ, हु हेल्प द काइट टू फ्लाई, तो काइट्स को कैसे फ्लाई कर रही, कौन मतलब कर रहा था, विंड, ठीक है, विंड। और पोएम का नाम बताना है, पोइट का नाम बताना है। सो पोएम का नाम है द काइट, और आप मुझे पोएट का नाम याद नहीं है तो आप लोग अपनी बुक में से लिख लेना, याद कर लेना पहले। देन यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और पैराग्राफ है, पढ़ लेना। हु हेल्प इला ओवरकम हर चैलेंज, उसके चैलेंज के लिए मतलब किसने मदद करी थी, मदर एंड ग्रैंड मदर ने, मदर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है। या ग्रैंड मदर ने, ठीक है। उसके बाद है व्हाट ट्रेडिशनल आर्ट वर दे स्किल्ड, उसके अंदर क्या ट्रेडिशनल आर्ट स्किल्ड थी, ठीक है। तो उसमें थी काथी, कुछ ऐसे करके इस पैराग्राफ में लिखा है, काथी या वाद, ठीक है। देन है व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटी डिड इला फेस, इला की फेस पर क्या क्या मतलब वो थी, मदर एंड लिटिल गर्ल सिंगल आर्ट एंड डिस्क्राइब काथी वली शेयर हिज आर्ट फेस इजी एंड टास्क, ट्रेडिशनल आर्ट एंड स्ट्रीट the photo of hair and hair like hair and legs. What physical disability, इसका तो मुझे पता नहीं चल रहा बच्चों, कोई बात नहीं आप लोग कर लेना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। देन गिव द मीनिंगफुल वर्ड ऑफ सिंगल माइंडेड, ठीक है। सिंगल माइंडेड और डिटर्मिनेशन का
आप लोगों को एक मतलब क्या देना है, मीनिंग देना है, तो ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। छोटे छोटे मैं थोड़ी बताऊंगी। देन हाउ डज सूर्याज एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। सो ये था हाउ डज सूर्या एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम प्रभात। तो आंसर लिखते हैं हम लोग, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। देखो, सूर्याज एटीट्यूड, ठीक है, was the opposite of Prabhat. Surya's enjoyed playing games for the sake of the game itself, ठीक है। And regardless, ठीक है, of winning और losing, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया आंसर कंप्लीट, ठीक है। सो है सूर्य एटीट्यूड वॉज द अपोजिट ऑफ प्रभात, ठीक है। सूर्य इंजॉयड प्लेइंग गेम्स फॉर द सेक ऑफ द गेम इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ विनिंग और लॉसिंग, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंप्लीट द, तो इस पोएम को कंप्लीट करना है। चिल्ड्रन प्ले बॉल evening in the neighbors, sorry, in the neighbors field. They run so fast, and then the blue sky turns to black, and then feet can feel age, ठीक है। जो आप लोगों का यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देन नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज़ द एम ऑफ योगा, ठीक है। अब योगा की एम क्या होती है ये आप लोगों को लिखवा देती हूँ, याद रख लेना पर अच्छे से, बार बार नहीं बताऊँगी, मैं थक यूँ बता कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बताओ क्या करना चाहते हो, मतलब है मैं क्या करना चाहती हूँ। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। योगा एम्स टू यूनाइट माइंड एंड बॉडी thought and action, and bring harmony between humans
between humans and nature leading to thought and action. ये नेचर यहाँ पे लिख देते हैं लीडिंग, चलो लीडिंग टू गुड हेल्थ, टू गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग ठीक है। तो व्हाट इज द एम ऑफ योगा? योगा एम्स टू यूनाइट माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन एंड ब्रिंग हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर लीडिंग टू गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग। ठीक है, देन व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम अबाउट? ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में से भी देखो भाई आपकी कॉपियों में से भी आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, what is the program about? यार लिख देते हैं। ठीक है, भारत has been known for heroic and wise people। ठीक है, it is known for its डाइवर्सिटी। बच्चों प्लीज़ नॉइज़ इग्नोर कर देना। ठीक है, तो भारत हैज़ बीन नोन फॉर हीरोइक एंड वाइज पीपल। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे लिखना है हमें बेनिफिट ऑन योगा, मतलब हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है एक बेनिफिट ऑफ योगा पे, और एक पैराग्राफ लिखना है तुलसी द क्वीन ऑफ हर्ब्स पे। तो आप इन दोनों में से किसी पे एक पर लिखना है, तो हम लोग इस पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं इसे। चलो हम लोग इनमें से बेनिफिट्स ऑफ योगा पे लिखते हैं। ठीक है, इनमें से एक लिखना है तो हम लोग इस पर बेनिफिट्स ऑफ योगा पे लिखेंगे। ओवर टाइम those who practice yoga report lower levels of stress and increased feelings of happiness and well-being। This is because concentrating बहुत बड़ी स्पेलिंग है, इसमें आएगी नीचे concentrating on the postures
postures and the breath acts as a form of meditation. ठीक है, तो ये है ओवर टाइम दोज हु प्रैक्टिस योगा रिवॉर्ड लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग. दिस इज बिकॉज कंसंट्रेटिंग ऑन पोस्टर्स एंड द ब्रेथ एक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. ठीक है, चलो यहीं पे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है ख़त्म. सो थैंक यू so much for watching. Sorry. For watching this video. Thank you so much. चलो, thank you so much for watching this video. और बच्चों, all the best and best of luck.